अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं पेपर पैटर्न एंड पेयरिंग स्कीम ऑफ एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स पार्ट 1। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे डिफरेंट स्लाइड्स चल रही हैं जिसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और इन चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट स्लाइड्स की सूरत में आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। पहले आप डिफरेंट चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर लें, फिर मैं आप लोगों से पेपर स्कीम नोट डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर एंड पे दोबारा पेपर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। शुक्रिया। लेट्स वी डिस्कस द पेपर स्कीम ऑफ एफएससी आईसीएस पार्ट 1। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि फाइनली आप लोग जानते हैं कि एफएससी और आईसीएस पार्ट 1 के बोर्ड एग्ज़ाम्स बोर्ड कंडक्ट करने जा रहा है, जिसकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और यकीनन आप लोग उसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो इस साल का बोर्ड पैटर्न है, बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो आप लोगों से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उसमें कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग क्या बनेगी। क्लियर। और साथ ही इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। तो आपके पेपर एफएससी पार्ट 1 या मैथमेटिक्स का जो पेपर है इसके दो हिस्से होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप है और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें 20 एमसीक्यूज़ आएंगे। क्लियर। ये आप लोगों के पेपर का वो हिस्सा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें 20 एमसीक्यूज़ आएंगे। क्लियर। तो 20 एमसीक्यूज़ की तकसीम कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 1 जो आप लोगों का नंबर सिस्टम का चैप्टर है उसमें से एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 2 जो फंक्शन से रिलेटेड है, फंक्शन और सेट से रिलेटेड है, उसमें से भी एक एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में से 2 एमसीक्यूज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से 2 एमसीक्यूज़। फिर चैप्टर नंबर 5 में से एक सिंगल 1 एमसीक्यू है, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। चैप्टर नंबर 6 आप लोग जानते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन का है और चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन का है। इन तीनों चैप्टर्स में से 2-2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 10 ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसमें से भी एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 11 इसमें डोमेन रेंज और पीरियोडिक फंक्शन को डिस्कस किया गया है। तो जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पीरियोडिक फंक्शन का ही एमसीक्यू पूछ लिया जाए या फिर डोमेन रेंज का भी पूछा जा सकता है। तो 11th चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा। 12th चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। 13th चैप्टर जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया गया है, एक एमसीक्यू वहाँ से है। और 14th चैप्टर जिसमें अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को डिस्कस किया गया है, वहाँ से एक एमसीक्यू आएगा। क्लियर। अब अगर आप लोग ये पूछेंगे ये एमसीक्यू तो हमने तैयार कहाँ से करने हैं, वैसे तो डिफरेंट मटीरियल मुहैया किया गया है, डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लेक्चर्स तैयार किए हुए हैं जो कि इस वीडियो के जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के एमसीक्यूज़ पे एक लेक्चर मौजूद है। चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ पे एक डिफरेंट लेक्चर मौजूद है। 5 और 7 के एमसीक्यूज़ पे एक लेक्चर मौजूद है। चैप्टर नंबर 8 पे 2 लेक्चर्स मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ पे एक लेक्चर मौजूद है। उन तमाम का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप लोग इन्हें ओपन कर सकते हैं। मेरे चैनल को विज़िट करके भी ओपन कर सकते हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए ये एमसीक्यूज़ मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप लोग उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर।
तो MCQs का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए आप लोगों के पास बच्चों टोटल कितना टाइम होगा, 30 मिनट्स का टाइम होगा जिसमें आप लोगों ने ये MCQs कंप्लीट करने हैं। क्लियर। 30 मिनट्स के टाइम में MCQs आप लोगों ने बबल शीट पे कंप्लीट करने हैं। ये MCQs कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपने पेपर के सेकंड पार्ट की तरफ चले जाएंगे विच इज़ सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है ये आपका कितने मार्क्स का होगा, ये इसमें टोटल 80 मार्क्स होंगे। क्लियर। 20 MCQs कर लें या 20 मार्क्स का ये पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मार्क्स का है और सब्जेक्टिव टाइप 80 मार्क्स का है। अब सब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है उसके दो हिस्से हैं। कौन कौन से? शॉर्ट क्वेश्चंस हैं प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे? आपने टोटल 25 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन ज़ाहिर है 2 नंबर का है, तो टोटल कितने मार्क्स बनेंगे? 50 मार्क्स बनेंगे। ये किसके लिए है? शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। क्लियर। और लॉन्ग क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं आप लोगों ने? 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर एक के ज़ाहिर है 10 नंबर होंगे, मीन 5-5 नंबर का पार्ट होगा, उसको भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये टोटल 30 मार्क्स बनेंगे। क्लियर। तो इस तरह ये आप लोगों के कितने मार्क्स बन जाएंगे? 80 मार्क्स बन जाएंगे। 80% नंबर जो है वो आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में से हैं, 20% मार्क्स जो हैं वो कहाँ से हैं? ऑब्जेक्टिव पोर्शन में से हैं। पेपर इंशाल्लाह ताला सारा का सारा आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस में से बनेगा और इसी को ही आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ही आप लोगों ने प्रेपरेशन करनी है, इसी के लिहाज से आप लोग मुकम्मल तैयारी करेंगे। क्लियर। अब इसमें कुछ फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में किन किन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 3, चैप्टर नंबर 3 में से 3, चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इट मीन ये टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे? 8/12 मीन ये टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे जिनमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं, 8 करने हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से 5 आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से 3 आएंगे। क्लियर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैप्टर नंबर 8 को तैयार नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग चैप्टर भी कर देते हैं तो यहाँ से आपके 5 और 2 7 और 2 9 करने कितने इस हिस्से में? इस हिस्से में भी आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। यहाँ पे भी 8 करने हैं, इसमें से भी 8 करने हैं। क्लियर। तो 8 आउट ऑफ 12 जब आप करेंगे, चैप्टर नंबर 8 को स्किप करने से भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा चैप्टर नंबर 8 को स्किप मत करें, उसकी एक्सरसाइज 8.3 को लाजमी कर लें, वहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। बाकी ये आपके पास 9 हैं जिनमें से आप इजीली 8 कर सकते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 इसमें टोटल आप लोगों के पास आप लोगों ने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं 13 में से। क्लियर। ये देखें 3, 3, 1, 3, 1 और 2। ओके। अब ये हिस्सा आमतौर पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छा आता होता है। ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन स्टूडेंट्स को ज़्यादा तौर पे आम तौर पे ज़्यादा बेहतर आता है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आप लाजमी अटैम्प्ट करें। अब वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आप किसी तरह भी कंप्लीट कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 9 के भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 10 के भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है और वो पीरियोडिक फंक्शन का आएगा, साइन कॉस टेंजेंट वगैरह का पीरियड पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 में से 1 है, 14 में से 2 हैं। क्लियर। जो आप लोगों को इजी लगे वो आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। देखें आपके 25 शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह होंगे। 8 क्वेश्चन नंबर 2 में से, 8 क्वेश्चन नंबर 3 में से और क्वेश्चन नंबर 4 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला आपके शॉर्ट क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि कितने बनेंगे? 50।
हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे कि उनकी पेयरिंग कैसे होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स को लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हम सेलेक्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 में से ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से बी पार्ट आएगा। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट है मैट्रिसेस वाले में से, और चैप्टर नंबर 7 में से बी पार्ट है जो कि आप लोगों का परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 में से है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से है। और अगेन चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री। 9 और 10 में से एक क्वेश्चन कंप्लीट आएगा, 12 और 13 में से एक क्वेश्चन कंप्लीट आएगा। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे या उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे नज़दीक उन्हें चैप्टर नंबर 9, 10 और चैप्टर नंबर 12 और 13 में से आने वाला क्वेश्चन जो है वो लाजमी अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम है। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह तैयार है तो फिर आपको इस हिस्से में से लाजमी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। और बाकी जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए मेरे नज़दीक वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि ज़्यादा आसानी से आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9, 5, 8 और 9 भी कर सकते हैं आप लोग, 6, 8 और 9 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 भी कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं जैसे आप लोगों को इजी लगे। अब यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो कि क्या है। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो कि चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4, एक्सरसाइज 2.8 इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2.8 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसको लाजमी तैयार कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। क्लियर? एक क्रैमर रूल का है और दूसरा बाय मैट्रिसेस है। चैप्टर नंबर 6 में से अच्छा तीसरे के साथ आएगा चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में से देखें 7.4 एक्सरसाइज है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरे का पहला पार्ट है जिसमें फाइंड करना है एन एंड आर, और क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें कम्बिनेशन को ऐड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है।